नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए, आज क्रियो पैरामेट्रिक में दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। तो एक्चुअली आज हम लोग जो है सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताएंगे। एक सॉफ्टवेयर में जो भी हम लोग क्रियो में ड्राइंग में वेल्डिंग सिंबल्स का यूज़ करते हैं दोस्तों, उसको यूज़ करने से पहले कितना तरह का वेल्डिंग सिंबल्स होता है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जितने तरह के वेल्डिंग सिंबल्स है तो हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि वेल्डिंग सिंबल्स का ज़रूरत क्यों पड़ा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि 4 डायग्राम है, डायग्राम ए, बी, सी और डी। इन 4 डायग्राम में दोस्तों सबसे पहले सपोज होता क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए ये डायग्राम है, सबसे पहले मान लीजिए वेल्डिंग सिंबल नहीं था और ये फर्स्ट डायग्राम, इसको हम देते हैं उसको वेल्डर को कि आप यहाँ पे वेल्डिंग कर दीजिए इस पोर्शन में, ठीक है ना। तो वेल्डर ने क्या किया, यहाँ पे आपका ये वेल्डिंग कर दिया है, ये वाला पार्ट में यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। तो अब ये मान लीजिए वेल्डिंग किया है सपोज, अब ये पार्ट जब फाइनल जब बनेगा तो यहाँ से हो सकता है मे बी ये बेंड हो जाए, ऐसा स्ट्रेस से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। या तो ये कर सकता है पहला, दूसरा या तो दोनों तरफ से वेल्ड कर सकता है आपका, है ना, या तीसरा फिर ये पेनिट्रेशन देके इस तरह से वेल्ड कर सकता है। 3 तरीके से ये वेल्ड कर सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे बताना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस मेरा बेस्ट है इसमें। हालांकि ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो मुझे इसको इंडिकेट करना है दोस्तों, कि ताकि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो एक्यूरेट हो और किसी तरह का उसमें डेविएशन नहीं हो या डिफॉर्मेशन नहीं हो। इसलिए मुझे वेल्डिंग सिंबल का ज़रूरत पड़ा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो वेल्डिंग सिंबल जो है दोस्तों, वो हम लोगों ने 2 तरह का हम लोग का होता है। एक आईएसओ स्टैंडर्ड के, आप जब जाइएगा एक आईएसओ स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और एक होता है एडब्ल्यूएस सिस्टम। 2 सिस्टम है। आईएसओ मतलब हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और सेकंड हो गया एडब्ल्यूएस, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ठीक है ना। ये या फिर एनसी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम ही है आपका लगभग। तो आईओएसओ में क्या आपका मैट्रिक सिस्टम फॉलो होगा एमएम में, और एडब्ल्यूएस सिस्टम अगर फॉलो करेंगे तो इंचेस में काम होगा आपका। एक तो बेसिक हम लोग लास्ट में पढ़े थे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें क्या, अगर एक मान लीजिए सिंबल है, सपोज ये मेरा यहाँ पे दोनों यहाँ पे ग्रुप जॉइंट है, ठीक है ना, इसको अगर डिनोट करना होगा तो एडब्ल्यूएस में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरह से डिनोट करेंगे और यहाँ पे एरो मार्क नीचे होगा दोस्तों, ठीक है ना। और वही आईएसओ में करेंगे तो नीचे यहाँ पे डॉटेड लाइन हो जाएगा और ये भी सिंबल ऊपर में होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये अगर फिलेट जॉइंट है, यहाँ पर अगर इस तरह से सिंबल, अगर ये वेल्डिंग का सिंबल हम मान लीजिए वेल्डिंग का पार्ट है, तो हम सिंबल को इस तरह से डिनोट करें, नीचे डॉटेड लाइन होगा और ऊपर आपका यहाँ फिलेट वेल्ड का रिमैक्स होगा। एडब्ल्यूएस में नीचे हो जाएगा दोस्तों, बस उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एरो साइड के मार्क को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बेसिक हम लोग आगे डिटेल इसको पढ़ेंगे दोस्तों, किस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमन जो मेरा वेल्डिंग सिंबल यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फिलेट होता है, प्लग या स्लॉट जॉइंट होता है, स्पोर्ट, सीम और फ्लेंजेस टाइप का। ग्रुप में बाकी ये 6-7 कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है, स्क्वायर, वी वीवेल, यू जे, फ्लेयर और फ्लेयर वीवेल। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना, बैकिंग का और मेटल थ्रू का, ये सब को हम लोग समझेंगे। वेल अराउंड क्या होता है, फील्ड वेल्ड क्या होता है, और ये इस तरह का जो कंटूर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यों यूज़ करते हैं उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेनली सबसे पहले दोस्तों क्या है, इसको हम लोग, ये डायग्राम है, जब भी आप फील्ड में जाएंगे इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए मेनली क्या होता है, कोई भी मेरा जो फील्ड सिंबल होता है, ठीक है ना, या जो वेल्डिंग सिंबल होता है, उसमें क्या है आपका 3-4 चीज़ ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले ये मेरा डायग्राम हो गया, सपोज ये पार्ट को मुझे वेल्ड करना है, ठीक है ना। तो सपोज ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक जो वेल्डिंग सिंबल होगा उसमें 3 चीज़ मेन होता है। एक होता है एरो साइड, ठीक है ना, या एरो लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया तो बोलते हैं एरो लाइन। ये मेरा पूरा हो गया रेफरेंस लाइन, और ये पोर्शन हो गया टेल। ये तो बेसिक हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब सपोज़ ये जो रेफरेंस लाइन हो गया, इसके नीचे अगर हम जो मेरा पार्ट लिखेगा, ठीक है ना, नीचे
इस नीचे में पूरा जो एरो साइड होगा, एरो के इधर वाला साइड वाला, इसका डिटेल लिखाएगा पूरा, ये नीचे में जितना भी है ये। और ऊपर में जो लिखाएगा ये टॉप में जो, वो इस एरो के अपोजिट साइड में इधर वाला पोर्शन का डिटेल लिखाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए वेल्डिंग पोर्शन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझते हैं। अब क्या है, सपोज वेल्डिंग यहाँ पे किया हुआ है ई वाले पोर्शन में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस पोर्शंस को डिनोट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फिलेट जॉइंट है, तो फिलेट जॉइंट का यहाँ पे ये सिंबल दे दिया, देखिए ये वाला है ना, ट्रायंगल में यहाँ पे सिंबल दे दिया, ठीक है ना। अब क्या है, मुझे सपोज ये फर्स्ट यहाँ पे इंडिकेट करना है ये वाला, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ द वेल्ड। ये जो वेल्ड है आपका, वेल्ड का साइज ये वाला, ठीक है ना। मान लीजिए ए है और ये भी ए है, ठीक है ना। अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पे ए डिनोट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोनों अलग अलग होगा तो उस केस में यहाँ पे ए इंटू बी, लेंथ और ब्रीथ, ये डिफाइन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हुआ यहाँ पे सिंबल, ये फिलेट का सिंबल हो गया, ये डिनोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये आता है, ये आपका लेंथ, जो इधर के साइड में मेरा कितना लेंथ रहेगा दोस्तों, कितना लेंथ तक वो डिनोट करेगा। और उसके बाद ये होता है पिच। सपोज मान लीजिए थ्रू आउट लेंथ हम मेरा वेल्डिंग किए ये वाला, ठीक है। सपोज ये थ्रू आउट लेंथ मेरा वेल्डिंग हो गया, ठीक है ना। तो एक्स डिनोट कर देंगे। अगर मान लीजिए पिच डिफाइन हो गया सपोज, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट को छोड़ के, और यहाँ से ये सेंटर टू सेंटर यहाँ पे ये पिच हो गया। पिच को डिफाइन अगर करेंगे तो इस तरह से बिल्डिंग करेंगे, इंटरमीडिएट बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। अगर लेंथ यहाँ पे डिफाइन अगर नहीं है मान लीजिए डायग्राम में, तो समझ लीजिए वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट लेंथ को आपको बिल्डिंग करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आता है रूट ओपनिंग और रूट एंगल, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसको बोलते हैं कंटूर। कंटूर में तीन तरह का होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉनकेव और प्लेन, ठीक है ना। तीन तरह का हम लोग आगे पढ़ेंगे। एफ हो गया यहाँ पे सरफेस फिनिश, यहाँ पे ठीक है, सरफेस फिनिश, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और टेल वाला इधर में जो पोर्शंस में होता है, ये वेल्डिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस, इलेक्ट्रोटाइप या फिर अदर कोई डिटेल देना है तो यहाँ पे आप दे सकते, ठीक है। यहाँ पे आता है ऑल अराउंड वेल्ड, इसका मतलब होता है जैसे अगर ये डिफाइन किया गया है तो इस डायग्राम में कंप्लीट चारों तरफ आपको वेल्डिंग करना होगा, ये सिंबल रहेगा। और उसका आता है फील्ड वेल्ड। फील्ड वेल्ड में क्या होगा, इस तरह से एक आपको फ्लैग बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो वेल्डिंग का प्रोसेस आपको लैब या मान लीजिए जो जहाँ पे गैराज हो गया, जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं वहाँ नहीं करके आपको फील्ड में, ठीक है ना, फील्ड में जाके परफॉर्म करना है, जहाँ पे ज्वाइंट करना है पार्ट को, मतलब एक तरह से प्लांट के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये बेसिक्स है, इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेरा देखिए यहाँ पे आता है नंबर ऑफ इन वेल्डिंग सिंबल। देखिए यहाँ पे तीन तरह का डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे वेल्डिंग साइज डिफाइन दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देखिए आप यहाँ पे 1:2 यहाँ पे फिलेट दिया हुआ है दोस्तों। देखिए ये इंचेस में काम कर रहा है, इसका मतलब जो आपका आईएसओ सिस्टम है ये एमएम में होता है, और AWS अमेरिकन वेल्डिंग वाला जो है वो इंचेस में होता है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम फॉलो कर रहा है वो AWS सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंचेस में दिया हुआ, इसका मतलब वेट्स का, इसका विड्थ दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और लेंथ यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो थ्रू आउट लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्लियर है। और ये एरो साइड में आपका नीचे है, इसका मतलब इधर होगा। अगर यही सिंबल ऊपर में अगर आता है यहाँ पे, इसका मतलब ये सिंबल इधर चला जाता है आपको दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लेंथ मेंशन कर दिया, तो ये कंप्लीट पूरा नहीं है, ओके, ये 15 इंच तक ही आपका जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह देखिए आप लेंथ के बगल में यहाँ पे पिच डिफाइन कर दिया, तो देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे बिल्डिंग कर रहा है यहाँ पे, और पिच का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 हो गया, लेंथ इसका 2 हो गया, इस दो, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल हुआ फिलेट वेल्ड का दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए इसका मान लीजिए वेल्डिंग साइज। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का साइज दे दिया, ठीक है ना। एक तो इसका ये वाला और एक इसका टॉप वाला। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया दोनों साइज को, आपको दोनों अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइट और विड्थ दोनों अलग अलग हो गया।
ठीक है। उसकी तरह यहाँ पे 5वां नंबर आता है ग्रुप। अब सपोज़ दो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, और सपोज़ ये स्क्वायर फिनिशिंग हम लोग यहाँ से कर लिए। सपोज़ ये तो जब हम वेल्डिंग करेंगे, नीचे वाला पार्ट में यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ मटेरियल को पेनिट्रेशन नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, ये 1/8 इंचेस जो है इसको गैप छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। यही 1.8 जो है इसको रूट ओपनिंग कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन, दो चीज़ें यहाँ पे देखिए क्या होता है। सपोज मान लीजिए दो पार्ट को हमको ज्वाइंट करना है, ऐसे हम प्रिपेयर कर लिए सपोज, ठीक है ना। ये ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा ये वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन। अब सपोज हम वेल्डिंग यहाँ पे किए, ये इसके बाहर निकल गया सपोज, ठीक है ना, इस हाइट के बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है ना। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ग्रूव एंगल जो हो गया इसका ये वाला एंगल, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। यही देखिए डायग्राम में यहाँ पे डिफाइन किया गया है 3/4 डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, और ये ऊपर तक जो है जहाँ पे ये स्क्वायर कट किया है ये आपका हो गया प्रिपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन है दोस्तों, ठीक है। ओरिएंटेशंस में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ओरिएंटेशन में मेरा जो है यहाँ पे 3 तरह का है। सबसे पहले देखिए, अगर जब भी एरो के नीचे में दिया रहेगा, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, तो एरो के इधर वाला वेल्डिंग को आपको वेल्ड प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। एरो के ऊपर रहेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए एरो के अपोजिट साइड वाला को वेल्डिंग करना है, ठीक है। और अगर दोनों रहेगा तो समझ लीजिए दोनों साइड आपको प्रोवाइड करना है। ये बेसिक इसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब आता है मेरा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है ना। जो वेल्डिंग हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं वो कितना तरह का होता है दोस्तों, ठीक है ना, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में दोस्तों क्या है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक टी सेक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। टी सेक्शंस का यहाँ पे सिंबल डिनोट किया गया है, ठीक है। 3/8 इंचेस आपका यहाँ पे दिया हुआ लेंथ और ब्रीथ दोनों का इक्वल है, और ये कंप्लीट थ्रू आउट द लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ है तो उस केस में देखिए क्या है, यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे इंडिकेट कर दिया ऊपर नीचे दोनों। इसका मतलब इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा, और कंप्लीट थ्रू आउट द लेंथ होगा, क्योंकि लेंथ डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो थ्रू आउट द लेंथ होगा। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे नीचे में ये वाला दिया गया है कि कंप्लीट यहाँ पे टी सेक्शंस को यहाँ पे वेल्डिंग किया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह लैप जॉइंट, लैप मतलब क्या हो गया, एक जो पार्ट ये 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया, वो एक दूसरे के ऊपर में रहेगा, और ये जो कॉर्नर वाला जो पोर्शन है ये वाला ये वेल्डिंग में दोस्तों रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिंबल दे दिया गया है, इस तरह का सिंबल सेम होगा यहाँ पे लैप जॉइंट का दोनों साइड में, और ये नीचे एग्जांपल है आपका लैप जॉइंट का। प्रैक्टिकली जब इंडस्ट्री में आप देखिएगा तो इस तरह से आपको लैप जॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगला मत मेरा आता है ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड में दोस्तों क्या होगा, जब भी आप दो पार्ट को फेस टू फेस आप जब ज्वाइंट कीजिएगा, ठीक है ना, फेस टू फेस ज्वाइंट करके यहाँ पे जब वेल्डिंग कीजिएगा, तो उस केस में आपको उसको बोलते हैं ग्रुप ज्वाइंट। इसका सिंबल ये वाला मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला आपका दो पैरेलल लाइन यहाँ पे डिनोट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे ग्रुप ज्वाइंट। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या, अगर मान लीजिए इसके बीच में डिस्टेंस हम दे दें, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ये अगर डिस्टेंस दे देंगे तो ये इसको बोलते हैं रूट ओपनिंग, ठीक है ना। 1/8 हम लोग रूट ओपनिंग प्रोवाइड कर दिए, और यहाँ पे सिंबल में इंडिकेट हो गया, तो उस मतलब समझ लीजिए कि दोनों स्क्वायर के बीच का जो गैप होगा यहाँ पे 1/8 इंचेस। अगर इस तरह का जब भी सिंबल रहता है रूट ओपनिंग का, तो आप दोनों के प्लेट का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें आप 1:1/8 इंच का आप गैप छोड़ दीजिए यहाँ पे। यही सिंबल यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है ना, ग्रुप वेल्ड का। अगला मेरा आता है वी ग्रुप। वी ग्रुप में क्या है, देखिए ये मेरा इंडिकेट किया हुआ है, तो मेटल को हम लोग वी शेप में कट कर दिए हैं, ठीक है ना। वी शेप में क्यों कट कर रहे हैं, पर्पस क्या, ताकि मेरा कंप्लीट अच्छे से पेनिट्रेशन हो दोस्तों, ठीक है ना। जो मेरा वेल्डिंग करे उसका कंप्लीट यहाँ पे पेनिट्रेशन मेरा अच्छा से हो। ये देखिए यहाँ पे सिंबल यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सपोज इसका जो सिंबल यहाँ पे देंगे, ठीक है ना, सिंपल एक रेफरेंस लाइन एरो देंगे यहाँ पे, और ये इधर जाए, इसका मतलब होगा एरो के साइड में, ठीक है ना।
और ग्रूव एंगल यहाँ पे ये 60 डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट पेनिट्रेशन यहाँ पे अच्छा से हुआ है यहाँ पे कंप्लीट। तो ये मेरा हो जाएगा वी ग्रुप एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वी ग्रुप में क्या है, जैसे रूट ओपनिंग हम प्रोवाइड कर दिए, सपोज का सरफेस फिनिशिंग यहाँ तक की है और यहाँ के बाद यहाँ पैरेलल लाइन हम लोग प्रोवाइड कर दिए। जैसे देखिए इस फिगर में यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन यहाँ से प्रोवाइड कर दिया और यहाँ से स्लोप था, ठीक है ना, स्लोप था। तो इस केस में ये जो है मेरा, ये एक तरह से हम लोग रूट ओपनिंग छोड़ रहे हैं 1:8, ठीक है ना। तो 1:8 रूट ओपनिंग हो गया यहाँ पे, तो हम लोग इंडिकेट कर दिए 60 डिग्री हो गया, ग्रूव एंगल हो गया। अब ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और प्रिपरेशन, इसको हम लोग डिफाइन क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर कट जो था आपका, देखिए यहाँ तक था, यहाँ तक आया था स्क्वायर कट, देख रहे हैं प्रिपरेशन। लेकिन जो वेल्डिंग की है मेरा पूरा ये इसके नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, देख रहे हैं ये नीचे वाला पोर्शन तक आ गया। तो पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गया आपका और प्रिपरेशन कम था, तो इसको यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर दिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है मेरा, जब दोनों का जो वी होगा अनइक्वल होगा, सपोज ये ऊपर वाला हाइट यहाँ पे कम होगा, नीचे में ज़्यादा होगा। तो देखिए दोनों यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे कर दिया है, दोनों को अलग अलग करके, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। ऊपर में 45 डिग्री है अगर मेंशन है, तो नीचे में 45 डिग्री ही होगा, बस इसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है दोनों का अलग अलग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला मेरा आता है वीविल ग्रोव बेल्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है देखिए कि सपोज एक मेरा स्ट्रेट फेस रहेगा यहाँ पे, ये वाला देखिए स्ट्रेट फेस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का जब भी जॉइंट रहेगा तो उस केस में उसको बोलते हैं वीविल ग्रोव बेल्ट जॉइंट, ठीक है ना। उस केस में क्या है, सिंबल इसका ये हो जाएगा इस तरह का कि रूट ओपनिंग हम लोग डिफाइन कर दिए। अगर नीचे में अगर आपको यहाँ पे स्पेस रखना है तो एंगल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और एरो से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये बनेगा। अगर मान लीजिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि ये जो मेरा स्लोप इधर की तरफ नहीं होके मेरा इधर की तरफ हो, जैसे नीचे के केस में है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ब्रोकन एरो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ ब्रोकन एरो इधर की तरफ लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है, तो लेफ़्ट की तरफ आप यहाँ पे सिंबल कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू ग्रोव बेल्ट है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, दो सरफेस है, यहाँ पे सरफेस 1 सरफेस 2, यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग हम लोग यू शेप में कर लिए, ठीक है, और नीचे यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा। सेम इसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे यू है और नीचे स्ट्रेट है, दोनों को सरफेस को मुझे ज्वाइन करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज यहाँ तक प्रिपरेट करना है इसको और पेनिट्रेशन दोनों सेम ही है, इसलिए यहाँ पे सिंगल डिनोट किया है। डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन और पेनिट्रेशन दोनों सेम है। ग्रूव एंगल यहाँ पे 60 डिफाइन कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे ये हो गया और ये इसका सिंबल हो गया यू करके ऐसे करके, ठीक है। ये हो जाएगा यू ग्रुप बेल्ट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जे हो गया, जे के शेप में रहेगा इस केस में, देखिए यहाँ पे ये जे शेप में रह गया, ठीक है ना। बस सिंबल यहाँ पे स्ट्रेट करके यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट और ये इस तरह कर दीजिएगा, 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा ग्रूव एंगल और ये डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला हो जाएगा, पेनिट्रेशन और प्रिपरेशन दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इधर की तरफ हम लोग को मान लीजिए ग्रुप प्रोवाइड करना है, तो एरो का स्लोप उधर की तरफ दे दीजिए लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए ब्रेक इनलाइन इंडिकेशन हो गया आपका एक तरह से, ठीक है ना। और उसके समय मान लीजिए यहाँ पे ये पोर्शन अगर गैप है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रूट ओपनिंग हो जाएगा, जो कि हम लोग 1:8 इसके नीचे हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। मतलब जो ग्रूव एंगल रहेगा, ग्रूव एंगल के ऊपर आपको रूट ओपनिंग को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन 3:4 और पेनिट्रेशन अगर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3:4 ही लेके चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे है मेरा वी ग्रुप वेल्ड, ठीक है ना। वी ग्रुप में क्या है दोस्तों, जैसे दो आपका मटेरियल हो गया, मटेरियल 1 मटेरियल 2, ठीक है ना। इसको अगर मुझे ज्वाइंट करना है देखिए, तो यहाँ पे वी शेप में यहाँ पे प्रिपेयर होके यहाँ पे ज्वाइंट किया। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, दो पार्ट हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 मान लीजिए, और यहाँ पे वी शेप में यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वी शेप में
यहाँ पे कुछ पार्ट को यहाँ पे रह गया क्योंकि ये रूट ओपनिंग प्रोवाइड कर दिया होगा दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा। इसमें मेरा जो पेनिट्रेशन है, मेरा मटेरियल ज़्यादा है यहाँ पे, देखिए डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन और पेनिट्रेशन दोनों यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ताकि मेरा कंप्लीट यहाँ पे पेनिट्रेट हो। तो उसके सिंबल जो है यहाँ पे देखिए, इस तरह का सिंबल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये वी ग्रुप बिल्ड हो जाएगा और सभी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे दोस्तों यू टाइप यूज़ करना है, जे टाइप यूज़ करना है, वी टाइप, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, या ज्वाइंट किस तरह का जो दोनों मटेरियल है तो ज्वाइंट करेगा, या फिर आपका रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए, उसी तरह से जो वेल्डिंग का जो कौन सा सेलेक्ट करना है आपको डिफाइन करेगा, वो आपका जो वेल्डर इंस्पेक्टर होगा वो सेलेक्ट करेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा फ्लेयर बीवेल ग्रुप वेल्ड। इस केस में क्या है, एक सरफेस प्लेन रहेगा और एक यहाँ पे सर्कुलर रहेगा। सेम देखिए यहाँ पे एक तरह से राउंड हो गया और यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, इस दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से में यहाँ प्रिपरेशन और पेनिट्रेशन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक फ्लैट सरफेस हो गया और एक यहाँ पे राउंड हो गया, इसको सिम्बॉलिकली हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। और 1 हो जाएगा इसका और 5:8 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है। अगला मेरा था प्लग और स्लॉट वेल्डिंग, ठीक है। प्लग में क्या होता है दोस्तों, देखिए दो मटेरियल को हम लोग आपस में फेस टू फेस जैसे देखिए यहाँ पे रखते हैं। एक स्लॉट, एक प्लग टाइप का यहाँ पे बना रहता है, छोटा सा होल रहता है, ये देखिए यहाँ पे होल है, और इसी में हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल को यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे वेल्ड करते हैं। जैसे इस पार्ट में 3 जगह किया, 1 2 3 4 जगह किया, ठीक है ना। और इसका सिंबल जब हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये जो है ये प्लग का सिंबल हो जाएगा। 3 जो है आपका इंचेस, ये दोनों का पिच हो जाएगा, ये वेल्ड का साइज हो जाएगा। और ये 4 जो है नीचे में नोट किया है ब्रैकेट में, वो नंबर ऑफ प्लग हो जाएगा, कितना प्लग आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लग जॉइंट के लिए हम लोग ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह स्लॉट होता है। स्लॉट में क्या हुआ देखिए, दो मटेरियल को जैसे ज्वाइंट करना है तो ये एक तरह से स्लॉट बना दिया, और इसी स्लॉट में कंप्लीट हम मटेरियल को फिल करेंगे, जो यहाँ पे इंडिकेट किया। तो ये तो कंप्लीट पूरा जो था मेरा इतना होल था, लेकिन हम पूरा मटेरियल नहीं डाल के 3/4 ही मटेरियल को हम लोग यहाँ पे पेनिट्रेट किए, यहाँ पे डिफाइन कर दिए। कंप्लीट नहीं डालना है हमको, 3/4 डालना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं किए थे इस वाले पोर्शंस में, तो यहाँ पे कंप्लीट हम लोग फिल किए थे और यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो इसका मतलब उतना तक ही आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी सिंबल सेम है, यहाँ पे ये पूरा फिल हो गया, ये यहाँ से इसका पिच हो गया, ये सॉरी ये वाला पिच हो गया, ये वेल्ड साइज हो गया मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट किए। आगे आते हैं यहाँ पे, अगला मेरा आता है सरफेस वेल्डिंग, ठीक है ना। सरफेस वेल्डिंग में दोस्तों क्या है, अगर कंप्लीट सरफेस को वेल्ड करना है, ये कब होता है, जब भी जब मान लीजिए किसी तरह का सरफेस डिफॉर्मेशन हो गया या सरफेस क्रैक हो गया किसी मटेरियल में, और कंप्लीट सरफेस पे आपको चाहते हैं उसको जो पार्ट का जो मेरा स्ट्रेंथ है बना रहे, तो कंप्लीट सरफेस पे हम लोग वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, इस तरह का सरफेस रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे हो गया, एक इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे ये वाला। अगला आता है मेरा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में दोस्तों क्या होता है, सपोज देखिए यहाँ पे एग्जांपल बड़ा अच्छा है, दो पार्ट को ज्वाइंट करना है, ठीक है ना। पहला पार्ट जो है ऊपर रहेगा, दूसरा पार्ट नीचे रहेगा, और इसमें जब वेल्डिंग जब प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, देखिए यहाँ पे स्लोप दे दिया, और उसको पेनिट्रेट दूसरा पार्ट के अंदर तक पेनिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1/8 यहाँ पे रूट दे दिया है, यहाँ पे अंदर तक इसका पेनिट्रेशन होगा, ताकि दोनों मटेरियल जो आपस में कॉन्टेक्ट बना ले। और सिंबल इसको हम लोग यहाँ पे सर्कुलर सिंबल से यहाँ पे डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, और ये इसका डाया हो जाएगा जो 1:8 है। अगर दोनों मटेरियल सिमेट्रिकली, जैसे देखिए इस केस में जितना ऊपर प्रोवाइड किया उतना नीचे ही प्रोवाइड किया, तो सिंबल यहाँ पे बीच में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सीम वेल्ड है। सीम वेल्ड है दोस्तों, जब भी दो सरफेस को ज्वाइंट करना है, सरफेस ए मान लीजिए और ये सरफेस 2 है, कंटिन्यूस जब भी वेल्ड थ्रू आउट यहाँ पे वेल्ड करना है, जैसे यहाँ देखिए थ्रू आउट आपका यहाँ से यहाँ तक चला गया, दो मेटल का पीस है यहाँ पे 1 2, और उस पर एक मेरा सर्कुलर रोलर होता है, वो थ्रू आउट कंप्लीट आपका वेल्डिंग करते हुए चला जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट दोनों मटेरियल को ज्वाइंट करने के लिए। तो उसके इसका सीम वेल्डिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका डिटेल अगर आपको जानना है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ। इसका सिंबल यहाँ पे ये हो जाएगा, एक सर्कुलर पार्ट रहेगा, दो पैरेलल प्लेट रह गया आपका, ये लेंथ हो जाएगा वेल्ड का, और ये वेल्ड का विड्थ हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टड वेल्डिंग। दोस्तों कभी किसी मटेरियल पार्ट में अगर मुझे स्टड को प्रोवाइड करना है, सपोज कोई फंक्शन होगा जिसमें मुझे स्टड का ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या वेल्ड यहाँ करना है, तो क्या करेंगे, जैसे देखिए एक प्लेट होता है इसमें और एक अलग से स्टड हुआ सपोज ये, ठीक है ना, इसमें थ्रेड बना हुआ है, एक स्टड मान लीजिए इस तरह का हुआ, ठीक है ना। ऊपर एक मशीन रहेगा, है ना, इसको प्रेशर से हम लोग यहाँ पे इसको पुश करके, ठीक है ना, पुश करके इतना प्रेशर दे देंगे ताकि ये पोर्शन यहाँ पे आके वेल्ड हो जाए और हीटिंग उसको जनरेट करेंगे, कोई मशीन के द्वारा होता है। तो ये क्या करेगा, फाइनली ये वाला जो पार्ट है इसमें आके चिपक जाएगा, देखिए यहाँ जो चिपक गया, वेल्ड हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह इसको सिम्बॉलिकली डिपेंड कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से इसका स्टड का जो वेल्ड डाया हो जाएगा, इसका जो डाया और इसका स्टड टू स्टड स्पेसिंग, मतलब अगर दो से ज़्यादा है तो दोनों के बीच का स्पेसिंग, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टड अगर है कर दीजिए। अगला मेरा आता है एज वेल्डिंग दोस्त, है ना। एज में कुछ नहीं है, दो पार्ट को अगर एज टू एज अगर आपको ज्वाइंट करना है तो उस केस में हम लोग एज वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल इसका ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये करके और यहाँ पे ये नोट कर देंगे, ये जो है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यूज, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे। अगला मेरा आता है एज वेल्डिंग, ये भी है लेकिन ये एक तरह से इंटरमीडिएट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे 1:2:2, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द वेल्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिया और 2 जो है गैप डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देखिए सेंटर टू सेंटर गैप, 2 जो पिच वैल्यू है यहाँ पे डिफाइन करते चले गए। कंप्लीट मुझे थ्रू आउट एज नहीं आपको प्रोवाइड करना है, बस आपको जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच का मेंटेन रखते हुए यहाँ पे वेल्डिंग करना। एक यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। अगला मेरा आता है सप्लीमेंट्री सिंबल, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री सिंबल में क्या होता है, तो जैसे देखिए दो मटेरियल को हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, सपोज प्लेट ये हो गया और प्लेट भी हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड किए, ये इस तरह का शेप आया कुछ, ठीक है ना, इस तरह का शेप आया, ये बाहर की तरफ निकला हुआ मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्टूर। और अगर कुछ शेप इस तरह से बनता है, इस तरह से ये अंदर की तरफ रहता है, ठीक है, तो इस केस में करेंगे कॉनकेव, ये वाला। और अगर ये फ्लैट रहता है, ऐसे पूरा कंप्लीट फ्लैट, हो जाएगा फ्लश। ये तीन तरह का आप इंजीनियर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो वेल्डिंग सिंबल है वो चेंज होते रहेगा आपका, कहाँ पे कॉन्वेक्स यूज़ करना है, कहाँ पे कॉनकेव यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फिनिशिंग सिंबल। अब जैसे देखिए यहाँ नीचे वाला फिगर में आप जाइए, यहाँ पे देखिए एम डिफाइन किया गया है इस प्लस वाले सिंबल के नीचे, ठीक है ना, कंटूर के नीचे एम डिफाइन, एम मतलब हो गया मशीनिंग। तो ये देखिए यहाँ पे 6-7 तरह का ये तरीका है, कीपिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग, हैमरिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मेरा पार्ट को आप कंटूर जब प्रोवाइड कर दिए तो अल्टीमेटली उसके ऊपर वेल्डिंग के ऊपर किस तरह का आप फिनिशिंग चाहते हैं, कीपिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ताकि उसका जो स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है ना, और वेल्डिंग मजबूत भी रहे, फाइनल फिनिशिंग एक तरह से हो जाएगा उसको, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस अपनाइएगा, यहाँ पे इसका सिंबल यहाँ पे दे दिया गया, एम दे दिया मतलब मशीनिंग हम इस्तेमाल करेंगे, जी दे दिया मतलब यहाँ पे ग्राइंडिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेल ऑल अराउंड, इसका मतलब क्या होता है, सपोज अगर यहाँ पे सिंबल ये दे दिया वेल ऑल अराउंड, इसका मतलब होता है ये पार्ट जो मेटिंग पार्ट है मेरा दोस्तों, यहाँ पे ये कंप्लीट चारों तरफ वेल्डिंग होगा। देखिए ये दूसरा पेज और उधर अपोजिट साइड में भी वेल्डिंग होगा। आपको अलग से जो है यहाँ पे सिंबल, चारों एज का सिंबल इस तरह से जैसे यहाँ पे दे दिए, जैसे यहाँ पे दे दिए मान लीजिए ये वाला, ठीक है ना, फिर इसका सिंबल हम दे रहे हैं यहाँ पे ये, फिर पीछे वाला दे रहा है, अलग से चार सिंबल को आपको डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे वेल ऑल अराउंड सिंबल दे दीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा पार्ट जो मेटिंग पार्ट है उसको चारों तरफ आपको वेल्डिंग करना है, ठीक है, क्लियर है। अगला आता है फ्लैग पोल। फ्लैग पोल में दोस्तों क्या है, जब भी इस तरह का फ्लैग अगर आपको इंडिकेट हो रहा है फिगर में, ठीक है ना, इसका मतलब होता है फील्ड वेल्डिंग, जो साइट है आपका, साइट पे जाके ये वेल्डिंग परफॉर्म करेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर फ्लैग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लैग नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो वर्कशॉप के अंदर ही वेल्डिंग को करेगा, ठीक है।
अगला मेरा आता है यहाँ पे मेल्ट थ्रू और बैकिंग बार दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है मेरा मेल्ट थ्रू। मेल्ट थ्रू क्या होता है इसको समझिए। ये सिंबल है मेल्ट थ्रू का। नीचे जैसे सपोज यहाँ पे सिंबल हम लोग यूज़ कर लिए ग्रुप एंगल का, ये ग्रुप वाला वी ग्रुप का, और ऊपर अगर इस तरह से सिंबल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सिंबल अगर रहा, ठीक है ना, इस तरह से समझ लीजिए मेल्ट थ्रू है। मेल्ट थ्रू का मतलब क्या होता है, सपोज नीचे एक यहाँ पे मटेरियल हम लोग यहाँ पे दे दिए, ठीक है, और मटेरियल देने के बाद क्या हुआ, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है ना, ताकि इसको स्ट्रेंथ बना रहे, कंप्लीट जब वेल्डिंग होगा तो वो उसी मटेरियल के अंदर वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, when it come to the melt through symbol the root should be reinforced with weld metal on the back of the welded joint, ठीक है ना। if the height of the reinforcement is indicated then you should make sure that it is achieved if it is ये छोड़िए हटाइए, मतलब साइड से हम लोग वेल्डिंग मटेरियल से यहाँ पे रेनफोर्स कर देंगे और उसका हम लोग वेल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैकिंग बार। बैकिंग बार का सिंबल ये हो गया आपका, ये रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा, ऊपर में दो सरफेस को मुझे यहाँ ज्वाइंट करना है, नीचे पे एक हम लोग यहाँ पे बेस प्लेट दे देंगे, ठीक है ना। देखिए पीछे वाले में क्या था, यहाँ पे मेल्ट थ्रू में एक वेल्ड रॉड दे दिए थे एक तरह से, ठीक है ना, कि उसको सपोर्ट का मेंटेन रखे। और यहाँ पे क्या एक बेस प्लेट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। बेस प्लेट में क्या होगा कि दोनों पार्ट का जो है ना डिफॉर्मेशन को रोकेगा, वो डिफॉर्म नहीं होने देगा अल्टीमेटली। और यहाँ पे आर अगर लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेल्डिंग होने के बाद, ये दोनों पार्ट को वेल्डिंग होने के बाद इस बेस प्लेट को आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। और अगर आर यहाँ पर नहीं रहेगा मतलब उसको रखना है, ठीक है ना। यही बैकिंग बार हो गया। अगला मेरा आता है, इसका सिंबल है आपका बैक बेल्ट का। देखिए यहाँ पे बैक बेल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है ये वाला जो है सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिटेड फर्स्ट है, ग्रुप वेल्ड को सबसे पहले प्रोवाइड किया और फिर यहाँ पे बैक वेल्ड को पीछे से ये डिपॉजिट किया, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसी तरह ये एग्जांपल है, इसमें क्या किया है, बैकिंग वेल्ड पहले यहाँ पे किया है और उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रुप वेल्ड किया, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैं तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, आप लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। अगला आता है कंज्यूमेबल इंसर्ट। कंज्यूमेबल इंसर्ट का ये सिंबल हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर में रहेगा। और इसका मतलब क्या है, जब भी दो पार्ट को आप जब ज्वाइंट कीजिएगा फर्स्ट और सेकंड को, और यहाँ पे जब कंज्यूमेबल आइटम दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक तरह से ये सपोर्ट भी कर रहा है, और दूसरा ये जब मेटल जब आपका वेल्डिंग हो जाएगा तो ये अंदर में ही कंज्यूम हो जाएगा, गल के मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है स्पेसर, ठीक है। स्पेसर का एग्जांपल क्या है, दो पार्ट है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ वी शेप में है, ठीक है, दोनों के बीच में एक हम लोग बेस प्लेट दे दिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कि ये फर्स्ट यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और सेकंड यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों पार्ट का जो पकड़ रहेगा मजबूती वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए एक स्पेसर को सिंबल को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया बीच में, देख रहे हैं, क्लियर है। और ये जो टेल के पीछे में इसका स्पेसिफिकेशन दे दिया, स्पेसर का जो डायमेंशंस है टेल के पीछे में पूरा इंडिकेट कर दिया। बाकी ये जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और ये डीप ऑफ पेनिट्रेशन है यहाँ पे जो यूज़ कर रहा है 1:2 और 3:4, ठीक है। स्पेसर का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो होप ये जो पूरा वेल्डिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ कहाँ हम लोग किस तरह का वेल्डिंग सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको क्लियर होगा। किसी तरह का डाउट अगर होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब ये तो वेल्डिंग का हम लोग बेसिक सीख लिए, अब आने वाले लेक्चर में दोस्तों इस वेल्डिंग सिंबल्स को हम लोग कैसे क्रियो ड्राइंग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि आज ड्राइंग में इस्तेमाल करने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है। अब अगला लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।